सिलास दुनिया के किनारे स्थित एक प्राचीन प्रकाश स्तंभ का रक्षक था और उसकी सबसे बड़ी संपत्ति कोई शक्तिशाली लेंस नहीं, बल्कि उसकी पोती एलारा थी। प्रत्येक सूर्यास्त के समय वे एक पवित्र अनुष्ठान करते थे। एलारा उनके घुटनों पर बैठता था और सिलास समुद्र की कहानियां सुनाता था। जब विशाल लयबद्ध किरणें समुद्र के पार बहती थी, परिवर्तन धीमा था, किसी तूफान से नहीं, बल्कि एक छोटे चमकीले पर्दे से जो एलारा को उसके 10वें जन्मदिन पर मिला था। पहले तो वो अभी भी सिलास के साथ बैठा था, लेकिन उसकी आंखें झुकी हुई थी, उसका ध्यान टूटा हुआ था। समुद्री ड्रैगन और खोए हुए जहाजों की कहानियों से भरपूर सिलास की आवाज खेलों और वीडियो की धीमी आवाजों से प्रतिस्पर्धा करने लगती है। ये अनुष्ठान जो कभी एक पवित्र बंधन था, अब एक कष्टदायक अनुष्ठान बन जाता है। दादाजी, मुझे उस वैल के बारे में बताइए जो तारों के लिए गीत गाती थी। वो बिना ऊपर देखे कहता, ये उस ग्लास से भी अधिक वास्तविक गीत गाता है। बच्चे, सिलास ने भारी आवाज में उत्तर दिया। फिर आई भयंकर तूफान वाली रात। बारिश शीशे पर बरस रही थी और पुराना जनरेटर दबाव से चीख रहा था। अचानक पूरा टावर अंधेरे में डूब गया। मुख्य प्रकाश व्यवस्था बंद हो गई थी। एक जहाज का हॉर्न खतरनाक रूप से पास से गुजर रहा था, अंधेरे को चीरता हुआ। एलारा, इमरजेंसी लॉग जल्दी करो। सिलास लोहे की सीढ़ी पर चढ़ते हुए चिल्लाया। उसे दीवार के पैनल के पीछे छिपी पुरानी पुस्तिका चाहिए थी, लेकिन एलारा हिली नहीं। वो खेल के निर्णायक दौर में थी। उसकी बालियां हवा, अलार्म और अपने दादाजी की हताश चीखों को रोक रही थी। चटकीले रंगों की दुनिया में खोई हुई उसने न तो विशाल लैंप की खामोशी सुनी और न ही सिलास की आवाज में घबराहट। सिलास ने अकेले ही लैंप एडजस्ट किया। उसके कमजोर हाथ कोशिश और डर से कांप रहे थे। लाइट वापस आ गई, जिससे जहाज बच गया। थककर लौटने के बाद एलारा ने आखिरकार ऊपर देखा, वाईफाई सिग्नल के गायब होने से परेशान। अगली शाम आसमान साफ था, रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। सिलास स्टूल पर अकेला बैठा था। उसका चेहरा समुद्र की ओर था। उसके होठों पर कोई कहानी नहीं थी। अंततः पर्दा गिराने पर एलारा को एहसास हुआ कि असली त्रासदी बिजली की कटौती नहीं थी, बल्कि उस कहानी की खामोश स्थायी मौत थी जिसे उसने अनदेखा कर दिया था।